बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जास वचन रवि कर लिकर। स्पिरिचुअल टॉक चैनल पर हम लोग सूरदास जी महाराज जी के पदों का स्वाध्याय कर रहे हैं। सबसे पहले हम महान संत सूरदास जी महाराज जी का एक पद का गायन करेंगे और फिर सद्गुरु की कृपा से उसको समझने का प्रयास करेंगे। तुम मेरी आँखों लाज हरी, तुम मेरी आँखों लाज हरी, तुम जानत सब अंतर्जामी, करने कछु न करी। तुम जानत सब अंतर्जामी, करने कछु न करी। अवगुण मोटे बिसरत नाहीं, पल क्षण घड़ी घड़ी। अवगुण मोटे बिसरत नाहीं, पल क्षण घड़ी घड़ी। सब प्रपंच की पोट बांध के, अपने शीश धरी। सब प्रपंच की पोट बांध के, अपने शीश धरी। दारा सुत धन मोह लिए हैं, सुध बुध सब बिसरी। दारा सुत धन मोह लिए हैं, सुध बुध सब बिसरी। सूरपति को बेग उधारो, अब मेरी नाव भरी। सूरपति को बेग उधारो, अब मेरी नाव भरी। सूरदास जी महाराज जी का एक पद है। महापुरुष प्रभु के भेजे हुए दुनिया में आते हैं। देखने में तो ऐसा लगता है कि शायद वो अपनी तरफ से कुछ कह रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम इंसानों की तरफ से प्रभु से प्रार्थना करते हैं। हम इंसानों के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं। मेरे गुरुदेव संत दर्शन सिंह जी महाराज जब भी सूरदास जी महाराज जी के पदों का जिक्र आता था तो गुरुदेव कहा करते थे कि भाई ये सूरदास जी महाराज जी की आत्मा की आवाज है। सूरदास जी महाराज जी की ये प्रार्थना की चौथी अवस्था है। पहली अवस्था में हमारी प्रार्थना होती है
कि ए प्रभु मुझे कुछ दो। हमें दुनिया में बड़ी कमियां महसूस होती हैं। अपने मन बुद्धि के दायरे पर हम ये सोचते हैं मेरे पास ये कमी है, मेरे पास वो कमी है, मेरे पास वो कमी है, और हम प्रभु से मांगते हैं। मुबारक है, प्रभु हमारा पिता है, हमें उससे मांगना चाहिए। अगर हम प्रभु से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? प्रभु हमारी सुनता है, वो हमें देता है। गुरुदेव कहा करते थे, दूसरी प्रार्थना है कि जब प्रभु हमें दे तो उसका शुक्राना करना चाहिए। दूसरी प्रार्थना शुक्राने की होनी चाहिए। अब जब हम प्रभु से मांगते हैं, प्रभु हमें देता है, हम प्रभु का शुक्राना करते हैं, तो ये सिलसिला चलता रहता है। हमारे जीवन में संपन्नता, शांति आती रहती है। ये तीसरी प्रार्थना होती है, हम ये जानने का प्रयास करें कि वो कौन है जो हमें दे रहा है। अगर हम उसे परमात्मा कहते हैं तो वो कहाँ रहता है, उसका क्या स्वरूप है, उससे हम जान सकते हैं। जिज्ञासा। तो जब तीसरी प्रार्थना हमारे दिल से उठती है, हे प्रभु आप कौन है, तो प्रभु को जानने के लिए प्रभु को हम मन इंद्रियों के दायरे पर तो समझ नहीं सकते हैं। तब हमारी प्रार्थना जो है वो परमात्मा तक पहुंचती है, और परमात्मा हमें किसी सच्चे सदगुरु से मिलाता है। जब हम किसी सच्चे सदगुरु से मिलते हैं तब हमें हमारे सदगुरु बताते हैं कि हम कर्मों के विधान में फंसे हैं, मन इंद्रियों के गुलाम हैं, और हमें मन इंद्रियों की गुलामी से मुक्त होना है। तो मन इंद्रियों की गुलामी से हम कैसे मुक्त होंगे? कि जब हम अपने जीवन को सच्चा और सुच्चा बनाएंगे। तो जब हम अपने जीवन को सच्चा और सुच्चा बनाते हैं तो महापुरुष हमसे क्या कहते हैं? डायरी रखो, और डायरी रखने के बाद हमें पता लगता है कि हम कितने अच्छे इंसान हैं। जब हमारी कमियां रोज शाम को हमारे सामने आती हैं तो हमें पता लगता है कि हम में कितनी कमियां हैं, और जब हम अपनी कमियों को जानने लगते हैं तो अपने को सुधारने का प्रयास करते हैं। तो चौथी प्रार्थना आती है कि ऐ प्रभु मैं गुनहगार हूं, हे प्रभु मुझे बख्श दे। तो चौथी प्रार्थना जो है, इस शब्द के माध्यम से चौथी प्रार्थना को हमें समझना। सूरदास जी महाराज चौथी प्रार्थना के द्वारा कह रहे हैं कि तुम मेरी राखो लाज हरी। अब देखिए, भक्ति के रास्ते पर दो प्रमुख रास्ते हैं। एक रास्ता है करनी का, दूसरा रास्ता है सरनी का। अब करनी के रास्ते पर जो हम चलते हैं तो हम ये देखते हैं कि हम अपने जीवन में नित्य नियम लाते हैं। सुबह उठना, भजन सिमरन करना, मंदिर जाना, गुरुद्वारे जाना, गिरजाघर जाना, अपने आश्रमों में जाना और सेवा करना, बहुत सारे काम हम करते हैं। जब हम करनी के रास्ते पे चलते हैं तो हमें ये लगता है कि भाई अपने मन को बस में करना थोड़ा मुश्किल काम है। तो करनी के रास्ते पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो बात बात में हमें समझ आता है कि हमारा मन धोखा दे देता है। जिस भावना से हम सेवा करते हैं हमारा मन उसमें रोड़े अटकाता है, हमारे मन में चंचलता पैदा कर देता है। शुरू शुरू में हम परवाह नहीं करते, लेकिन जब हम अपना निरीक्षण करते हैं तो हम पाते हैं कि हम प्रॉपर तरीके से सेवा कर ही नहीं पाते। कभी हमें अहंकार हो जाता है, कभी हमें ईर्ष्या हो जाती है, कभी हमें नफरत हो जाती है। तो जब एक भक्त जो है करनी के रास्ते पर चलता है और जब वो देखता है कि मेरा मन बस में तो आता ही नहीं, और जब मैं सेवा भी करता हूँ तो सेवा में भी कई त्रुटियां, कई खोट हो जाते हैं, तो बड़ा दुख लगता है।
बड़ा पश्चाताप होता है। हम कोशिश करते हैं, भजन सिमरन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार हम देखते हैं कि हमारा मन हमें धोखा दे देता। कोई भी भाई बहन जो भक्ति के रास्ते पर चलता है और जब वो ये देखता है कि वो उन प्रयासों में सफल नहीं हो रहा है जो प्रयास उससे प्रभु प्राप्ति के लिए करने चाहिए, तब दिल से एक पुकार उठती है, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। जब वो पुकार उठती कि हे प्रभु मेरी रक्षा करो, तो परमात्मा हमारी सुनता है, हमारी रक्षा करता है। और रक्षा क्या करता है कि वो हमारी आत्मा को तंदुरुस्त करता है। तो यहाँ पर सूरदास जी महाराज जो है अपने आप को असहाय कंडीशन में प्रभु के सामने रखते हैं। और भगवान ने भी गीता में साफ साफ बोला है कि जो सब तरफ से हट हटा के मेरी तरफ आता है, मैं उसको अपने जैसा बना देता हूँ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। कि जो प्रभु का हो गया उसमें से जो बुराइयां हैं वो दूर हो जाती हैं। तो सूरदास जी महाराज कह रहे हैं पुकार करके, जैसे एक बालक अपने माता पिता से पुकार करता है कि मेरी रक्षा करो, सूरदास जी प्रभु से कह रहे हैं, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, हे प्रभु मेरी लाज रखो। और लाज किस बात की है कि मैं जो प्रयास कर रहा हूँ, मैं जो अपनी आत्मा को मन इंद्रियों से छुड़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं बार बार हार जाता हूँ। और वैसे भी महापुरुष कहते हैं कि नफ्स हरगिज न कुसद जुज जिल्ल पीत। जब तक हमारी जिंदगी में एक समर्थ सद्गुरु नहीं होगा, हम मन को कभी भी बस में नहीं कर सकते। अब जब भक्त इस बात को जान जाता है कि गुरु की कृपा के बिना मैं अपने मन को बस में नहीं कर सकता, तब तो उसकी सच्ची जो प्रभु की पुकार होती है वो होती है। तो क्या हमारी जिंदगी में क्या प्रॉब्लम है? तो कह रहे हैं कि तुम जानत सब अंतर्जामी करनी कछु न करी। अब देखिए हम लोग क्या सोचते हैं कि भाई जब हम कोई प्रभु को बताएंगे या जब हम जाके गुरु जी को बताएंगे, गुरु जी मैंने ये किया, गुरु जी मैंने वो किया, तो गुरु जी को पता होता है। महाराज जी एक दिन अपने जब जाओ जराज में आके कह रहे थे कि भाई गुरु तो विचारों के आने से पहले विचारों को जानता है। गुरु तो ये भी जानता है कि किस दिन किस घड़ी कब हमारे मन में कौन सा विचार पैदा होगा, इस बात को भी गुरु जानता है। गुरु भूत भविष्य वर्तमान को जानता है। गुरु ये जानता है किस दिन किस घड़ी किस इंसान के लिए हमारे मन में कौन सा विचार पैदा होगा, इसको भी गुरु जानता है। तो इस बात को समझना कि गुरु जानता है, गुरु समर्थ है, गुरु सर्वव्यापी है, गुरु सर्वशक्तिमान है, इस बात को जानना और इस बात को महसूस करना भी भक्ति का एक बहुत बड़ा गुण है। जो लोग इस भावना को अपनाते हैं वो एक अच्छे भक्त कहे जाते हैं। तो तुम जानत सब अंतर्जामी करनी कछु न करी। जो भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से अपने जीवन की पड़ताल करें। हम सब लोग अपने जीवन की पड़ताल करें। क्या हम सचमुच में प्रभु भक्ति करते हैं? क्या हम सचमुच में निष्काम सेवा करते हैं? क्या हम सचमुच में किसी इंसान की सच्चे हृदय से सेवा करते हैं? क्या हम अपने विचारों में सच्चे हैं? क्या हम जो बोलते हैं वैसा हमारा जीवन है? क्या हम मन से, वचन से और कर्म से एक जैसा सोचते हैं? नहीं सोचते। मन में कुछ और है, जबान पर कुछ और है, कर्मों में कुछ और है, बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। तो ऐसी जिंदगी जब हमारी होती है तो हमारी रूहानी तरक्की ज्यादा नहीं हो सकती है। और जब रूहानी तरक्की ज्यादा नहीं हो सकती है तो रूहानियत के रास्ते पे चलने वाले इंसान को दिल में बड़ा दुख होता है कि मैं कितना नालायक इंसान। तो जब हम ये सोच लेते हैं कि मैं नालायक हूँ, तो कम से कम हमें ये तो पता लग गया कि मैं नालायक हूँ।
लेकिन दुनिया में क्या होता है, हम नालायक हैं, लेकिन कोई मानने को तैयार ही नहीं कि मैं नालायक हूँ। तो अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना, ये जानना कि मैं मूर्ख हूँ, ये जानना कि मैं नालायक हूँ, ये जानना कि मैं समर्थवान नहीं हूँ, ये भी बहुत बड़ा ज्ञान है। तो यहाँ पर सूरदास जी इकबाल कर रहे हैं, ए प्रभु मुझे पूरा विश्वास है कि आप सर्वशक्तिमान हैं, आप सर्वव्यापी हैं, आप सब कुछ जानते हैं। आप ये भी जानते हैं कि मैं जो भी प्रयास करता हूँ मुझसे सही ढंग से प्रयास भी नहीं होती, मेरी भक्ति परवान नहीं चढ़ रही, मेरी भक्ति फलीभूत नहीं हो रही, आप इस बात को जानते हैं। ये इकबाल करना प्रभु के सामने, ये पहला कदम है। अगले में कह रहे हैं कि औगन मोते विसरत नहीं पलछिन घड़ी घड़ी। अब ये बात बड़ी जरा समझने वाली। मन जो है वो लज्जत का आशिक है, मन इंद्रियों का गुलाम है, इंद्रियां भोगों से ही गुलाम है। हमारे मन में संकल्प और विकल्पों के द्वारा विचार पैदा होते रहते हैं। हमारी आंख की इंद्री हमें सुंदरता की तरफ खींचती है, कान की इंद्री सुंदर वचन की तरफ खींचती है, नाक की इंद्री सुंदर खुशबू की तरफ खींचती है, जीवा की इंद्री सुंदर टेस्ट की तरफ खींचती है, और स्पर्श की इंद्री वासनाओं की तरफ खींचती है। अब हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि हमें दुनिया की लज्जतों की तरफ खींच रही है, और हम जो है वो बार बार जबरदस्ती घिसट के चले जाते हैं। मना वेग तरंगा नाम शरीर मनोरथा, मन काबू में है नहीं। जहाँ मन जाएगा वहीं हमारी आत्मा भी जाएगी, हमारा शरीर भी जाएगा, हमारी इंद्रियां भी जाएंगी। और मन को बस में करना कितना मुश्किल है कि चंचला ही मना कृष्णा पर माती वालवत जलम तस्या निग्रम मने वायु विश्व दुष्कर्म। अर्जुन भी भगवान कृष्ण से कह रहा है, ये मन को बस में नहीं कर सकता। तो सूरदास जी महाराज कह रहे हैं कि भाई हमसे गलतियां होती रहती हैं, हमारा मन वासनाओं की उस लज्जत को भूलता नहीं है। हमने जिंदगी में जिन जिन वासनाओं में लिप्त हुए हैं उनके स्वाद को हमारा मन कभी भूलता नहीं, और हर घड़ी हर पल उसे जरा सा मौका मिलना चाहिए, वो हर लज्जत को, उस हर लज्जत के स्वाद को याद कर लेता है। और जब लज्जत का स्वाद याद आता है तो आदमी भागता है। जैसे नशेड़ी होते हैं, उनको नशे का स्वाद आता है, भागते हैं बोतल की तरफ। किसी को सिगरेट का स्वाद आता है, भागते हैं सिगरेट पीने के लिए। इसी तरह से वासनाओं की लज्जत का स्वाद जब हमें महसूस होता है, हम भागते हैं वासनाओं की तरफ। तो सूरदास जी महाराज कह रहे हैं कि भाई मेरा मन जो है वो इतना बेवकूफ है, इतना अनाड़ी है कि वासनाओं की लज्जत को जो है वो भूलता नहीं है, और उसके कारण से बार बार जो है वो वासनाओं में गिरता रहता है। अब जब मन वासनाओं में गिर रहा है तो आगे क्या होता है कि सब प्रपंच की पोट बांध के अपने सिर धरी। अब हम लोग इस बात को जानते हैं कि कर्मों के विधान से हम बच नहीं सकते। मन से, वचन से और इंद्रियों से जो भी हम कर्म करते हैं उनके फल से हम बच नहीं सकते। सब कुछ जानते हुए भी हम मन में कई बार गलत बातें सोच देते हैं। सब कुछ जानते हुए भी हम कई बार अपनी जुबान से गलत बातें बोल देते हैं। सब कुछ जानते हुए भी हमारी इंद्रियां कहीं ना कहीं गलत कामों में फंस जाती हैं, जानबूझ करके फंस जाती हैं, भले से भले आदमी की फंस जाती है। तो सूरदास जी महाराज कह रहे हैं कि भाई ये मन जो है ये मेरे बस में नहीं, और जो जो कर्म ये मन मुझसे करवाता है वो सारे कर्म बन करके और एक पोटली में बन रहे हैं, हमारे संचित कर्मों में इकट्ठे होते जा रहे हैं। जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो दुनिया की दौलत तो यहीं रह जाएगी, हमारे कर्मों की पोटली हमारे सर पर होगी और हम उस पोटली को लेके जाएंगे। और पोटली सर पर क्या होगी? जो चित्रगुप्त जो है हमारे कर्मों को नोट कर रहा है, जिसे हम इमालनामा कहते हैं। जब आदमी मरता है तो उसका इमालनामा जो है सारी जिंदगी भर के जो उसके कर्मों का लेखा जोखा है वो धर्मराज के दरबार में पहुंच जाता अपने आप। तो
सूरदास जी महाराज अपनी व्यवस्था को कह रहे हैं, प्रभु मैं करूं क्या, मन मेरे बस में नहीं, इंद्रिया मेरे बस में नहीं, विकार मेरे बस में नहीं, लज्जत मेरे बस में नहीं। और ऐसा करके जो कर्म हो रहे हैं उसका फल मेरे अकाउंट में जमा हो रहा है। अब मैं बड़ा परेशान हो रहा हूँ, इन कर्मों से कैसे छूटूं। आगे क्या कहते हैं, दारा सुत धन मोह लिए। अब अगली बात क्या कह रहे हैं कि भाई प्रारब्ध कर्मों के कारण से जो हमें स्त्री मिली, पुरुष मिला, धन मिला, परिवार मिला, समाज मिला, अब मैं उसमें फंस गया हूँ बहुत बुरी तरह से। अब देखिए जो भाई बहन सत्संग सुन रहे हैं तो देखिए कि अगर स्त्री है उसे अपने पति से मोह है, पति है उसको पत्नी से मोह है, बाल बच्चों से मोह है, भाई बहनों से मोह है, मकान से मोह है, गाड़ी से मोह है, धन दौलत से मोह है, गहनों से मोह है। अब जो ये मोह का जो बीमारी है वो उससे हम बने पड़े हैं, हम लोभ से भी बने पड़े, हम मोह से भी बने पड़े। अब हमारे जो परिवार हैं, देखिए आदमी दुनिया से बच जाएगा लेकिन पति पत्नी से कैसे बचेगा, अपने बाल बच्चों से कैसे बचेगा। रात और दिन तक हम उनके मुंह में फंसे रहते हैं, उनके लिए जान देने को तैयार हो जाते हैं, उनके लिए अपना ईमान बेच डालते हैं, उनके लिए अपनी पगड़ी हम किसी के चरणों में रख देते हैं। तो कह रहे हैं कि दारा धन मोह लिए हैं, शुद्ध बुद्ध सब बिसरी। अब कह रहे हैं दुनिया से हम बच जाएंगे लेकिन अपने जो ब्लड रिलेशन है, अपने जो बाल बच्चे हैं, उनकी खातिर जो है हमारी शुद्ध बुद्ध खत्म हो गई। हम अपना भला बुरा भी नहीं सोच पाते। जब बच्चों की बात आती है, परिवार की बात आती है, पति पत्नी की बात आती है, तो हम सब कुछ ही भूल जाते हैं। उस समय तो एकमात्र उद्देश्य होता है कि हम अपने जो हमारे प्यारे हैं उनको किसी रंग से हम सुख पहुंचाने की कोशिश करें। अब ये इतने गूढ़ बंधन जो हम लोगों के जीवन में पड़े हुए, सूरदास जी महाराज कह रहे हैं कि इन बंधनों में हमारी हालत क्या है। हमारी जो दुनिया में हालत है बड़ी खतरनाक हालत है। एक मुसलमान फकीर इस बात को बड़ी गहराई से बताता है कि दर में आने कारे दरिया तख्ता बन्नम कर गई, बाद में गोई की दामन तर मकमन 4 बार। एक शायर कहता है कि खुदा का कितना अजीब मजाक है कि जैसे एक इंसान है उसके हाथ पैर बांध दो और उसको समुद्र में फेंक दो एक लकड़ी के तख्ते में बिठा करके, और कह दो कि तुम्हारे कपड़े गीले नहीं होने चाहिए। तो कह रहे प्रभु ने हमें दुनिया में भेजा, हमारे प्रारब्ध कर्म है पहले से लिखे हुए हैं, क्रियामान कर्म हम लोग करते हैं। तो अगर हम सब कुछ कर रहे हैं और हमारे जीवन में कोई गाइड नहीं है तो हमारा बेड़ा गर्क है। हमारी नाव कहाँ जा रही है, हमारा जीवन कहाँ जा रहा है, हमें पता ही नहीं। जैसे बिना कैप्टन की नाव होती है, बिना कैप्टन का, बिना खेवट की जो नाव होती है, उस नाव का तो भगवान ही मालिक है। तो हमारे जीवन की भी कुछ ऐसी हालत है। तो यहाँ पर आकर के सूरदास जी जो है हमें एक मार्गदर्शक की बात, हमारे जीवन में एक मार्गदर्शक होना चाहिए, हमारे जीवन में एक गुरु होना चाहिए, हमारे जीवन में एक आत्मज्ञानी हमारा एक मार्गदर्शक होना चाहिए जो हमें ज्ञान दे, जो हमारे संचित कर्मों से हमारा पिंड छुड़ाए, जो प्रारब्ध कर्म भोगने की हमें कला समझाए, जो हमारे क्रियामन कर्मों को नेक कर्म बनाने की क्रिया समझाए, जो हमारे शरीर में शब्द और प्रकाश का संचार करके हमें मनुष्य जीवन से नीचे जाने की जो एक जो विधि है, जो एक नियम है, उससे छुड़ाए, हमारा लेखा जोखा काल से फट जाए। तो ऐसा अगर हमारे जीवन में कोई होता है तब हमें सहारा मिलता है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि सूर्य पतित को बेग उधारो अब मेरे नाव भरे। अब जिनके जीवन में एक समर्थ सदगुरु है वो बड़े भाग्यवान इंसान है, वो दुनिया के बड़े बहुत ही भाग्यवान इंसान है। क्यों? क्योंकि उनको एक ऐसा सहारा मिल जाता है जो उन्हें कर्मों के विधान से मुक्त कर सकता है। यहाँ पर सूरदास जी महाराज कह रहे तो प्रभु के लिए हैं कि हे प्रभु मुझे बचाओ। प्रभु को हमने देखा नहीं, प्रभु को हम जब साकार रूप में देखना चाहते हैं तो वो हमारा सदगुरु होता है। तो इस शब्द का आंतरिक मतलब है कि अगर हमारे जीवन में एक सच्चा गुरु है, हम अपने गुरु के पास जाकर कह सकते हैं कि भाई अब मेरी नाव भर गई है, मतलब कि मैं बेकाबू हो गया हूँ, अब आप मुझे संभालो, नहीं तो मैं डूब जाऊंगा, नहीं तो मैं मनुष्य जीवन से नीचे चला जाऊंगा, मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा।
जिस पर्पज के लिए मुझे मनुष्य जन्म मिला था वो पर्पज मेरा सॉल्व नहीं होगा, मेरा जीवन बेकार चला जाएगा। तो सूरदास जी महाराज कह रहे हैं हमारे जीवन में एक मार्गदर्शक होना चाहिए जिससे हम प्रार्थना करें, जो समर्थ पुरुष होना चाहिए, जो प्रभु को जानने वाला होना चाहिए, जो कर्मों के विधान से हमें मुक्त करा सके। सूर्य पतित को बेग उधारो। अब बेग उधारो का मतलब होता है तुरंत मेरा फैसला करो, तुरंत मुझे इस प्रॉब्लम से छुड़ाओ। वो तो कोई समर्थ महापुरुष ही कर सकता है। अब मेरी नाव भरी, अब ये बात बड़ी समझने वाली है कि मेरी नाव भरी मतलब मेरे पापों की नाव भर चुकी है। लेकिन दुनिया में कहाँ बोलते हैं, हम तो कहते हैं दूसरों के पापों की नाव भर चुकी है, हमारी तो खाली है। अपने गुनाह किसी को नजर ही नहीं आते, अपनी बुराइयां किसी को नजर ही नहीं आती। हम तो दूसरों की बुराई और दूसरों की कमियों को ऑडिट करते रहते हैं। तो इसका आंतरिक मतलब क्या? सूरदास जी कह रहे हैं अपने जीवन का निरीक्षण करो, अपनी गलतियों को चेक करो, हमारे जीवन में कौन कौन सी कमियां हैं उनको चेक करो। अगर हम अपनी कमियों को जान जाएंगे उन्हें दूर करने का प्रयास भी करेंगे। जो अपनी कमियों को नहीं जानते वो कभी दूर करने का प्रयास भी नहीं करते, उनका भला कभी हो ही नहीं सकता। तो इस तरह से जो है इस सब के माध्यम से पहली बात यह है हम अपने जीवन की वास्तविकता को जानें, अपने जीवन की कमियों को जानें, रोज डायरी रखें, रोज सत्संग सुनें, अपने जीवन का निरीक्षण करें, स्वाध्याय करें। हमारे जीवन में गुरु होना चाहिए, गुरु पर हमें पूरा भरोसा होना चाहिए, गुरु के कहने के मुताबिक हमें नाम जप करना चाहिए, अपने जीवन के सारे जो भी नित्य नियम है उनको करना चाहिए और एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, एक सच्चा और सुच्चा इंसान बनना चाहिए। तब हम प्रभु भक्ति की तरफ बड़ी आसानी से आगे बढ़ पाएंगे और अपने मनुष्य जीवन के सच्चे उद्देश्य को हम प्राप्त कर पाएंगे। तो सूरदास जी महाराज जो हैं हम सब लोगों के लिए एक ऐसी कॉमन भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं जिससे हर इंसान इस बात को समझे और अपने जीवन में उतारे और अपने जीवन को धन्य करे। तो हमारा सौभाग्य है कि हमें महापुरुषों के वचन सुनने को मिलते हैं और मेरे गुरुदेव की कृपा है कि मेरे गुरुदेव जो है वो हमारे को वो लफ्ज भेजते हैं जिन लफ्जों से हम समझ पाते हैं। हम सबका सौभाग्य है कि हम एक महापुरुष के संरक्षण में सत्संग सुनते हैं और सत्संग इन शब्दों का स्वाध्याय करते हैं। हम सब लोग बड़े किस्मत वाले हैं कि एक समर्थ सद्गुरु की रहमत में हम लोगों का ये सत्संगों का प्रोग्राम चल रहा है। इन शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय महाराज जी।